शक्ति खूटा मुड़मा, यहाँ से हम लोग शक्ति प्राप्त करके, यहाँ से शक्ति का जो अच्छा जो शक्ति और पावर जो है, इस पावर का हम लोग सही उपयोग करते हुए समाज को एकत्रित, संगठित, व्यवस्थित और मजबूत और खुशनुमा बना सकते हैं, सुंदरमय बना सकते हैं। हम सारे लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता है। आओ और विचार करते हैं कि हमारे समाज में जो कठिनाई आ रही है, या कठिनाई है या समस्याएं हैं, तो इस कठिनाई और समस्याओं से हम लोग दूर दूर रह के, दूर दूर विचार करते रहने से, दूर दूर सोचते रहने से समाज सही और अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए हम सारे सरना समाज के युवतियों से खासकर मैं विशेष कर मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी को समाज में जो संकट है, दिक्कत है, परेशानियाँ है, इस संकट और दिक्कत और समस्या जो है, उस समस्या को हम लोग दूर करने के लिए, हम सभी को दूर करने के लिए हम सभी युवाओं और युवतियों से विशेष कर आप लोग आगे आएं और अपना समाज का नेतृत्व करने के लिए, अपने समाज का साथ देने के लिए आएं। आपको पता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आपके अंदर में ज्ञान की भंडार है, आपके अंदर में ऊर्जा बहुत है। आप जान रहे हैं कि कहाँ पर सही हो रहा है, कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ ठीक है, कहाँ बेठीक है, सब कुछ आप जानने वाले हैं, आप जानते हैं। तो हमें इस जानकारी को आप अपने जीवन के लिए और अपने समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हम लोग को इस प्रकार से लड़ाई लड़नी है, ताकि सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लोगों का मान सम्मान करते हुए, एक मानवता का व्यवहार करते हुए हम अपने समाज को, अपने सरना समाज को बचाने का काम करेंगे, अपने सरना समाज को सुरक्षित करने का काम करेंगे। ये शक्ति खूटा स्थान है, इस शक्ति खूटा स्थान से हम लोग एक तरह से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और यहाँ से ऊर्जा जो प्राप्त होगा, उस ऊर्जा के द्वारा हम लोग अच्छाई को उस ऊर्जा में लगाएंगे। इस ऊर्जा को हम लोग समाज के युवा जो भटक रहे हैं या युवतियाँ जो भटक रही है, उनको सुसज्जित ढंग से सजाने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं और काम करेंगे। दूर दूर रहकर हमारे युवा लोग मत देखिए, नज़दीक आइए और समाज को जो चाहिए, समाज के लिए जो एक ताकत चाहिए, उस ताकत को पहचानिए। आप लोग ताकत हो समाज का, आप लोग समाज का रीढ़ की हड्डी हो। आपके बिना जो हमारे माताएं लोग हैं, हमारे बहन लोग हैं, ये अपना स्तर से तो कर रही है, लेकिन आप लोग दूर दूर रहते हुए हो और दूर दूर रहते हैं। इसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के संकट, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याएं उठ रही है। अंधविश्वास में हमारे समाज पड़ा हुआ है। आप पढ़ लिख के आप क्या कर रहे हैं? आप जितना हो सके, जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं से आप काम कीजिए। जितना हो सके बात कीजिए। अपने समाज को ठीक करने के लिए बात करना भी एक समाज सेवा ही है। आप अपने स्तर में 2-4 आदमी को समझाइए, ये भी समाज सेवा है। रोज हमें तोड़ने और रोज हमें खंड खंड करने की प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोग का समाज जब संगठित होगा, व्यवस्थित होगा, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में आएंगे और वहाँ पूजा पाठ, प्रार्थना, विनती, भजन करेंगे। सभी लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ में हम विचार करेंगे, एक साथ में सुंदर सुंदर बातें करेंगे, एक साथ में पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे, हमारे रीति रिवाज संस्कार की बातें करेंगे, हम कैसे संगठित और व्यवस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार से हम जब बातें करेंगे, तब
हमारे युवा और युवतियाँ आगे और सफल होते जाएंगे। इसीलिए मैं समाज की युवा लोग और युवतियाँ लोग भी समाज के प्रति जो चिंतित है या समाज के प्रति काम करना चाहते हैं, वो ज़रूर मेरे से जुड़ने का प्रयास करें। मैं इस प्रकार से लोगों का और इस प्रकार से काम करने का सोच रहा हूँ जो कि नियम से हो, अपने संवैधानिक विचार और संविधान को ध्यान रखते हुए, संविधान का ख्याल रखते हुए ही हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा मार पीट और रोड में उतर के हम लोग नाराबाजी करते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा है हम लोग को एकदम एक दिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में आना है और अपने काम के लिए 6 दिन टाइम दीजिए। पढ़ाई लिखाई, धन प्राप्ति के लिए, दौलत प्राप्ति के लिए, सब कुछ जो भी हो 6 दिन काम कीजिए, पर एक दिन जरूर सरना में। और सरना में ही सब कुछ है। अब सरना का शरण छोड़ दीजिए। चाला माँ धर्मेश चिल्ला 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 के कह रहे आओ सरना में, लेकिन हम लोग को सरना से हम लोग को नफरत सा होता है। सरना से हम लोग बहुत सारे लोग दूर दूर भाग रहे हैं, तो ऐसे में नहीं होगा। आज पहाड़ लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं सरना में, बहुत लोग नहीं भी आ रहे हैं, ऐसे में समाज ठीक नहीं होगा। मैं और कहना चाहूँगा कि पहाड़ लोग जो करता है उसको करने दीजिए, पर जो प्रार्थना हो रहा है उसका भी विरोध मत कीजिए। उसको हम लोग विरोध करते रहेंगे तो अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग को तालमेल के साथ में चलने की ज़रूरत है। हमारे शरणा स्थान और शरणा का महत्व को समझें और जो भी संकट या समस्या है उसको हम लोग उत्साह के साथ में सामना कर सकें और उत्साह के साथ में हम लोग छोटे छोटे लक्ष्य बना के आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में विजय बनाने के लिए साहस की जरूरत है। आप लोग के पास में साहस है, आपके पास धैर्य है, आपका प्रबल आत्मविश्वास है, पर आपका सरना समाज के प्रति, सरना धर्म के प्रति झुकाव कम होने की वजह से आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए सरना समाज की युवतियों से मैं विशेष कर कहना चाहता हूं कि जरूर आगे आएँ और दिशा निर्देश करें। किसी का देखिए मत कि वो ठीक करेगा, ये ठीक करेगा, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को ये वो करते और बोलते रहते हैं। ऐसे हमारे समाज नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि अपने पाँव की धूल को पोंछना नहीं जब तक अपना समाज संगठित और व्यवस्थित नहीं हो जाता है। मुसीबतें बहुत हैं, पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। मुसीबत जो आती है वो चली भी जाती हैं। इसीलिए मैं समाज के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग या हमारे युवा लोग सभी लोग आए और समाज का नेतृत्व करें, अपने समाज को सुंदरमय बनाने के सारे प्रयास करें। मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।